उनके जो जेवर वगैरह होते हैं, गहने होते हैं, वो गिरवी रखने पड़ रहे क्योंकि मेरा घर नहीं चल पा रहा है। क्योंकि उनके फिर हमें मारपीट करते हैं, हमारे साथ भी। कहाँ रहे, किधर जाएं बताओ। हमारे कई साथी जो किराए पे रहते हैं, मकान मालिक ने उन्हें बाहर निकाल दिया है। कोरोना से लेके हर एक सिचुएशन में हमने साथ दिया दिल्ली सरकार का। कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, घर चलाना बहुत भारी पड़ रहा है और सरकारों के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। अभी मुख्यमंत्री तो अभी जेल में गए हैं, उससे पहले हमारी प्रोटेस्ट चल रही है। बिल्कुल 8 महीने से हम लोग लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। उससे पहले भी तो मुख्यमंत्री जी देते। क्या करें मैडम, बच्चे को लाना पड़ रहा है पढ़ाई लिखाई के लिए, ट्यूशन के लिए, स्कूल के लिए पैसे नहीं है तो कहाँ बच्चे को ले जाएं, साथ लेना पड़ता है। 8 महीनों से हम लोगों की कोई मांग कोई पूछने तक नहीं आ रहा है कि आप लोग का सिचुएशन क्या है, आपके परिवार कैसे पल रहे हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मंगवाना और आप एनसीआर समाचार देख रहे। तस्वीरें लगातार जंतर मंतर की है। सिविल डिफेंस वाले लगातार 9 महीने से ज्यादा इन्हें हो चुका है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है, पर इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, इनकी नौकरियां नहीं मिल पा रही। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम महिलाएं सिविल डिफेंस में और उधर तमाम पुरुष हैं और वरिष्ठ लोग भी हैं जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधा महिलाओं से जुड़ेंगे और क्या कहना चाहेंगी, कितना टाइम हो गया आपको ये धरना प्रदर्शन करते? हमारे को 8 महीने हो गए धरना प्रदर्शन करते हुए। 8 महीनों से हम लोगों की कोई मांग कोई पूछने तक नहीं आ रहा है कि आप लोग का सिचुएशन क्या है, आपके परिवार कैसे पल रहे हैं। हाँ। बस मैं सरकार से यही निवेदन कर रही हूँ कि हमारी स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है, हमें हमारे रोजगार वापस कर दे। बस सरकार से मैं यही विनती करना चाहती हूँ कि हमें हमारा रोजगार वापस कर दे। जिम्मेदार कैसे मान रही है राज्य सरकार, केंद्र सरकार? हम जिम्मेवार, कोई भी सरकार हो, हमें जिसने निकाला हम उसी को जिम्मेवार कहेंगे। हमें अचानक से हटा दिया जाता है और एक बार रखा जाता है, ऐसा क्यों? हम सरकार से पूछेंगे ऐसा क्यों किए। कारण क्या बताते हैं हटाने का? कारण अभी तक हमें कुछ पता नहीं है। 9 महीने से भी पता नहीं चला। नहीं पता चला, कारण कुछ बता ही नहीं रहे हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर महिलाओं की क्या हालत है। ये बच्चा आपका है? हाँ, ये आपका बच्चा है। क्या कहना चाहेंगी, बच्चे के साथ धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है? क्या करें मैडम, बच्चे को लाना पड़ रहा है पढ़ाई लिखाई के लिए, ट्यूशन के लिए, स्कूल के लिए पैसे नहीं है तो कहाँ बच्चे को ले जाएं, साथ लेना पड़ता है। भूखे मर रहे हैं बच्चे और हम भी कहाँ जाएं बताओ। दिल्ली सरकार भी गुंडे बता रहे हैं हम लोग को, हम जाते रोजी रोटी मांगने तो, और फिर हमें मारपीट करते हैं, हमारे साथ भी। कहाँ रहे, किधर जाएं बताओ। पहले तुमने लगा लिया हमें, फिर हमें बेरोजगार कर दिया। हमें हो गए 7-8 साल हो गया मैडम, तब से काम कर रहे थे और यही चाहते हैं हमारा रोजगार वापस मिले, हमें हमारे बच्चों की रोजी रोटी चले, पढ़ाई लिखाई चले, बच्चों का स्कूल चले अच्छे से। इनकी लाइफ बर्बाद हो रही है, कौन जिम्मेदार है? दिल्ली सरकार जिम्मेदार है ना, हमारे बच्चों की लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। हम कहाँ जाएं, इसलिए हम रोड पे बैठे। क्या कहना चाहेंगी? 10,792 में जो है कर्मचारी सिविल डिफेंस के बेरोजगार कर दिए गए, कौन जिम्मेदार है इसके? मैडम ये तो कह नहीं सकते कि कौन जिम्मेदार है, क्योंकि अब जो हमें लगाए थे हमें तो दिल्ली सरकार ने ही लगाया था। अब वो दिल्ली सरकार वाले बोलते हैं कि एलजी ने हटाया है, एलजी वाले बोलते हैं कि उन्होंने हटाया, दिल्ली सरकार ने हटाया। तो अब वो हमको खुद नहीं पता कि हमें हटाया किस लिए और किसने हटाया, हमें खुद ही नहीं मालूम। तो हम तो कह नहीं सकते। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में, इस पर क्या कहना चाहिए मैडम? उस पे देरी हो रही है क्या सुनवाई में? अब कुछ भी हो सकता है मैडम। नहीं, वो तो हमारा प्रोटेस्ट तो हमारा काफी 8 महीने से चल रहा है, तो अब ये तो नहीं कह सकते कि उस वजह से ही देरी हो रही है। अब ये कुछ अभी मुख्यमंत्री तो अभी जेल में गए हैं, उससे पहले हमारी प्रोटेस्ट चल रही है। बिल्कुल 8 महीने से हम लोग लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। उससे पहले भी तो मुख्यमंत्री जी देते। हम सभी सरकार से यही निवेदन मिलने की कोशिश करी थी कभी? मिलने की कोशिश हम लोगों ने हर जगह अपना ये किया, लेकिन किसी ने हमसे मिलने की कोशिश ही नहीं की। क्या जवाब दे देते? जवाब भी हमें नहीं मिल पाता था। हमारे धरना प्रदर्शन में कोई ये तक नहीं पूछने आ रहा कि आप लोग कैसे कर रहे हो, आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोग को परेशानी तो नहीं है। दिल्ली सचिवालय के सामने भी आपने धरना प्रदर्शन किया था? बिल्कुल मैम, हाँ। किया था। हम लोगों ने वहीं से स्टार्ट किया और जंतर मंतर पे भी बैठे थे। ये दूसरे बार हम लोग फिर जंतर मंतर पे बैठे। सचिवालय के सामने कर रहे थे, वहां से तो निकलते होंगे मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री निकलते थे, पर वो कब निकल जाते थे ये हमें जानने की बिल्कुल कोशिश नहीं किया गया कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इन लोग की स्थिति क्या है, कैसे कर रहे हैं। ये सारी बातें मैडम कोई हमारे
तो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से कहते हैं मैं दिल्ली वालों का बेटा हूँ, महिलाओं के लिए काम करता हूँ, सभी वर्ग के लिए काम करता हूँ। ये तो कहते हैं, पर हम दिल्ली सरकार में तो हम भी आते हैं, भाई बहनों में तो हम भी आते हैं, फिर हम भी तो नागरिक हैं। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है मैम, जबकि हम लोगों ने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है। कोरोना से लेके हर एक सिचुएशन में हमने साथ दिया दिल्ली सरकार का, लेकिन फिर भी हमारी ये हालत क्यों, ऐसा क्यों किया? कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मेरा 2016 से मैं भर्ती हूँ मैम। अच्छा जी। और सैलरी कितने टाइम से नहीं आई है? सैलरी हमारी 5-6 महीने की रुकी हुई थी। कभी जब हम लोगों ने धरना पर तो हमारी सैलरी आ गई, बट सैलरी आने से क्या हो गया मैडम, सैलरी आई और खत्म हो गई। हमें तो हमारा रोजगार वापस दे दे, बस हमें यही निवेदन है सरकार से कि हमें हमारा रोजगार दे दे। हमें बच्चे पालने में, हमें घर चलाने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही। हम अपने बच्चे को सही ढंग से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। दिल्ली सरकार इस बारे में नहीं सोच रही है कि हमारा भी परिवार है। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या हाल है। नौकरी खोई है, घर चलाने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? क्या दिक्कत परेशानी हो रही है घर चलाने में? हम दिक्कत परेशानी तो बहुत हो रही है, 8 महीने से बेरोजगार बैठे हुए हम। जब इंसान बेरोजगार होता है तो दिक्कत ही दिक्कत आती है, क्योंकि बिना पैसों कोई काम नहीं होता। हमारे कई साथी जो किराए पे रहते हैं, मकान मालिक ने उन्हें बाहर निकाल दिया है, राशन वालों ने राशन देना बंद कर दिया है, तो दिक्कत ही दिक्कत है। बिना पैसे तो कोई काम नहीं होता। एक सरकार है जिन्होंने अपने परिवार को 50 करोड़ कोठी में बिठा रखा है, और उन्हें सरकार ने हमें अपने मकान से बाहर निकाल दिया है। जब मकान किराया नहीं देंगे हमें बाहर बैठना पड़ता रोड। जिम्मेदार किसे मान रहे हैं आप? हम सरकार को जिम्मेदार मान ले सकते। दिल्ली सरकार ने हमें बाहर निकाला है, उन्होंने नौकरी दिया, उन्होंने बाहर निकाल दिया हमें। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे, किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? जिम्मेदार किसी को नहीं, हमें जैसा रोजगार दिया था वैसा रोजगार दे दीजिए, बस भाई यही मांगे। और तनख्वाह कब से नहीं आई आपकी? 8 महीने से बैठो, 8 महीने से तनख्वाह नहीं आई हमारी। अच्छा, हाँ, जब से धरने बैठे जब से हमारी तनख्वाह नहीं आई। दोनों सरकारों को राजनीति खत्म करनी चाहिए, और हम पिछले 8 महीने से बैठे हुए हैं राजघाट पावर हाउस पर। कोई हमारी पूछने भी नहीं आ रहा है। घर परिवार इतनी प्रॉब्लम से कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, घर चलाना बहुत भारी पड़ रहा है, और सरकारों के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। सरकारों से हमारी यही गुजारिश है कि राजनीति बंद करें। आम आदमी हो या बीजेपी हो, चाहे बीजेपी सेंट्रल में, आम आदमी राज्य में, जो भी सरकार है पब्लिक की भलाई के लिए तो बनती है, तो व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए हमारा रोजगार हमें वापस दो, और हमारा संघर्ष जब तक जारी रहेगा जब तक हमारा रोजगार हमें नहीं मिल जाता। मांग सिर्फ यही है, आपकी नौकरी चाहिए? हाँ जी, हमें नौकरी की मांग है। कहना चाहेंगे 9 महीने से ज्यादा हो गए, अभी तक कोई भी सरकार आपकी सुनवाई नहीं कर रही, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, क्या कहना? देखिए, आज का जो हमारा मकसद था, धरना तो हमारा, आंदोलन तो हमारा पिछले 8 महीने से चल रहा है। उसमें हमने सभी सांसद, सभी एमएलए, सभी निगम पार्षद मिल लिए, उनको ज्ञापन सौंप दिया। राष्ट्रपति जी को भी हमने ज्ञापन दिया, और एलजी साहब को भी हमने ज्ञापन दिया, सीएम साहब को भी ज्ञापन दिया कि इनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा दुखद है। और आप ही देखिए, मैं आपसे एक सवाल अगर पूछ लूं कि दिल्ली जैसे शहर में 8 महीने बिना किसी रोजगार के क्या आप अपना घर चला सकते हैं? चला सकते हैं आप? कोई नहीं चला सकता, क्योंकि देखिए इसमें हमारे लोगों का कोई दोष नहीं है। एक तो इनको अचानक से बिना किसी नोटिस के निकाल दिया गया था। इन लोगों ने 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल सिविल डिफेंस में उन्होंने काम किया, बिना एनी किसी इनको रीजन के निकाल दिया गया। अब आप ही बताइए, जिसकी उम्र 40, 45 से 50 हो गई है, उसको रोजगार अब कौन देगा? वो अपना घर कैसे चलाएगा? स्थिति इतनी भयावह है कि हमारे जो साथी हैं वो लोग जो है कर्जा लेकर ब्याज पे लेकर अपना जैसे तैसे अपना घर चला रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ महिलाएं, मुझ पर कल ही फोन आया था कि सचिन भैया, स्थिति इतनी खराब है कि मुझे अपने जो उनके जो जेवर वगैरह होते हैं, गहने होते हैं, वो गिरवी रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि मेरा घर नहीं चल पा रहा है, क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं है, उन्हें घर का किराया भी देना है, उनके बच्चे भी हैं। सबसे बड़ी एक आफत सवाल ये है कि आपने ज्ञापन सौंपा, राष्ट्रपति की भी बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की भी बात कर रहे हैं, और दिल्ली सरकार की, राज्य सरकार की बात कर रहे हैं, पर किसी ने भी सुनवाई नहीं करी। नहीं, देखिए अभी तक हमने जो ज्ञापन दिया है, देखिए आप भी जानते हैं ज्ञापन के अंदर 4 से 5 लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं। वो एक डेलीगेट होता है कि हम इनसे बातचीत करके कोई रास्ता निकाल सकते हैं। कोई भी सरकार ने अभी तक हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। हम जाते हैं तो उनके पास में मिलने का समय नहीं होता है। बाकी आज तो मुझे यहाँ उनकी बात भी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आज हमारा बिल्कुल मौन प्रोटेस्ट था। जितना भी हमारे पैम्पलेट वगैरह बैनर में लिखा है, बस हम आज शांति से रहकर अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। वो इसलिए क्योंकि वाकई में आप इनका दिल के दर्द जान के देखना कि जब इनके बच्चे
ट्यूशन की फीस नहीं दे पा रहे हैं, ये जो माताएं अपने बुजुर्गों की दवाई नहीं दे पा रहे हैं, और मकान मालिक जो है वो किराया मांग मांग कर इनको बार बार टॉर्चर करा, तो कैसे अपना घर चलाएंगे। ये वही लोग हैं जब कोरोना महामारी में इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाई थी। जब बाप भाई को कंधा नहीं दे रहा था, है ना, सारे रिश्ते खत्म हो गए थे, तब ये लोग फ्रंट लाइन में खड़े थे, ये फ्रंट वॉरियर थे, ये अपनी जान को जोखिम में डालने वाले। हमारा तो सिर्फ इतना सा मकसद है आज यहाँ पर आने का, तो इस मौन प्रोटेस्ट के द्वारा सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे कि सरकार, मोदी जी लगता है कि सुनेंगे? देखिए मैं तो बिना किसी के नाम लिए यही बोलूंगा, अगर किसी का भी कोई राजनीतिक, चाहे केंद्र या दिल्ली है, आपस में कोई मतभेद है इनके, तो कोई रास्ता निकाल लीजिए, बैठ के बातचीत कीजिए, क्योंकि 10,792 संख्या वो छोटी नहीं होती है। अब समझिए कि जिसका घर परिवार नहीं चलेगा, उसके 20 बच्चे रोड पर आ जाएंगे, तो उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी ना। तो मैं दोनों सरकारों से मेरा यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कोई बीच का रास्ता निकालिए, जिससे कि इनका परिवार वापस पटरी पर आ जाए। बस यही आपस में ये राजनीति रोटियां तो नहीं सेक रहे, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? देखिए, आज मैं कोई राजनीतिक कमेंट नहीं करूंगा, बस जो हम जिम्मेदार लोग हैं, सरकार में जिम्मेदार लोग हैं, सांसद वगैरह जो भी हैं, उन्होंने भी प्रॉमिस किया था कि हम जीतने के बाद में आपकी आवाज को उठाएंगे, आपके मुद्दे को रखेंगे। तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आपके इलेक्शन हो चुके हैं, आपने शपथ ले ली है, तो आप प्लीज अब इनकी तरफ ध्यान विधानसभा दीजिए। चुनाव भी आने वाले और दिल्ली के मुख्यमंत्री इसके लिए बड़े अपने आप को ताकतवर भी मानते हैं, कहते हैं दिल्ली की सीट में ही लेके जाएंगे। देखिए ये एक राजनीतिक सवाल है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा घुमाकर जवाब देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज हमने जो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं राजनीतिक बारे में कुछ नहीं बोला। इलेक्शन आएंगे, जो सरकार अगर जनता के लिए अच्छा करेगी वो वापस दोबारा आएगी, लेकिन जो सरकार कहने के बाद में अगर अपने वादे पूरे नहीं करती है तो जनता उन्हें नकार देती है। अच्छा, आपको नौकरी नहीं दी गई तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा, वोट बैंक पे असर पड़ेगा दिल्ली आम आदमी पार्टी में? देखिए इस सवाल का जवाब मैं आपको, अगर सरकार मान जाती है, मैं वापस रख लेती है नौकरी पर, तो ठीक है, वरना आप हमें अगले प्रोटेस्ट में मिलेंगे, जो कि हमारा घेराव होगा। बातचीत करने के लगातार देखिए इन्हें 8 महीने से ज्यादा हो गया है। प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, राष्ट्रपति को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, राज्य सरकार, दिल्ली सरकार, पर कोई भी इनकी सुनवाई करने को राजी नहीं है। लगातार आप देख रहे हैं महिलाएं हैं अपना घर बार छोड़कर, इन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, अपने बच्चों के साथ आई है, घर नहीं चला पा रहे। यहाँ पर पुरुष हैं जो कि अपने घर का सारा काम संभालते हैं, घर चलाते हैं, उनको भी दिक्कत हो रही है। पर देखना यही होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले क्या इनका मुद्दा तेजी पकड़ेगा या नहीं, या फिर इसी तरीके से ये लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे NCR समाचार।